बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI मुल्तान। नाज़रीन, मौजूदा कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में मुल्तान कैंट के इलाका में मौजूद है। यहाँ के शहरियों से जानेंगे कि क्या है यहाँ के अवामी मसाइल, क्या समझते हैं किस सियासी जमात को मुल्तान की अवाम इस दफ़ा जीतता देखती है। जानेंगे यहाँ के शहरियों से कि किस सियासी जमात ने अवामी मसाइल पर काम किया और किसने अवामी मसाइल को नज़रअंदाज किया। इन तमाम तर सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में मुल्तान के शहरियों से, तो हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को जीतता देखती हैं, सपोर्ट करेंगी? तहरीक इंसाफ। हाँ जी बिल्कुल। मैडम, एक चीज़ और बताइएगा कि मुल्क में महंगाई है, आटा दाल घी चीनी महंगी है, क्या समझते हैं क्या कौन सी सियासी जमात इसकी जिम्मेदार है? देखिए, पाकिस्तान तो पूरा का पूरा इसका जिम्मेदार है। सारी हमारी सियासी जमातें इसकी जिम्मेदार हैं। स्पेशली देखें को अंदर बंद करना तो कोई हल नहीं है ना, उसको निकालें, लोगों को चांस दें कि हम लोग उसको वोट दें, जिसको भी वोट दें, ठीक है, हमारी मर्जी है। हम लोग इस मुल्क के मालिक हैं। बाकी ये जो सियासतदान है ये भी इस मुल्क के मालिक, तो ये सब अपने आप को इन्होंने मालिक बना के हम सबको बेच दिया है। तो इसलिए ये सब इसके जिम्मेदार हैं, इंक्लूडिंग हमारे सारे इदारे, सब कुछ सब इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा मैडम, एक चीज़ और बताइएगा, 8 फरवरी इलेक्शंस आ रहे हैं, 5 साल बाद जाके कई जनरल इलेक्शंस होते हैं, लेकिन कई लोग जो है वोट कास्ट करने नहीं जाते, क्या समझती हैं ऐसा करना गलत नहीं है, मुल्क के साथ ज्यादती नहीं है? बिल्कुल गलत है। लोगों को चाहिए कि लोग निकलें, वोट दें, और जिन्होंने अगर ये PTI को वोट नहीं देने देंगे तो हम ज़ाया कर देंगे। हम वोटों के ऊपर डबल डबल मोहरें लगाएंगे ताकि वोट ज़ाया हो जाएं और ये बेईमानी ना कर सकें। देखिए, फेयर इलेक्शन कराना तो ज़रूरी है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फेयर इलेक्शन कराएं। अच्छा मैडम, लास्ट सवाल ये, कुछ स्टेबल हुकूमत अगर आती है, इलेक्शन तरीके इंसाफ के जो हामी है वो कहते नजर आते हैं कि जी जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहा इलेक्शन कमीशन, या उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा तरीके इंसाफ के जो इलेक्टेबल्स हैं उन्हें, क्या समझती हैं ये इल्ज़ाम सही है या गलत है, और अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो क्या ऐसा करना गलत नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ से देखें ना कि जिस पार्टी को अपनी कंपेन करने की इजाजत नहीं है, जिसका कोई बैनर लगाने की इजाजत नहीं है, आपको पूरे पाकिस्तान में देखिए किसी गली किसी मोहल्ले में कहीं पे उसका बैनर लगाने की इजाजत है, कहीं पे उनका पोस्टर लगाने की इजाजत है, फिर क्या इलेक्शंस हैं? फिर तो सारा आपका ड्रामा ही हो रहा है ना। तो फिर तो आप कह दें कि जी आप बता दें, या सारे जो भी है हमें जो काकड़ साहब बता दें, या चीफ जस्टिस बता दें कि किसको वोट डालना है, वो क्या चाहते हैं हम किसको वोट डालें। जिसको कहें तो दुनिया उसको वोट पे लगा दे टप्पा। ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर हम लोगों का वोट है, हमारी चॉइस है, तो फिर हम पे छोड़ दें, फिर एटलीस्ट हम लोगों को लगाने दें ना, बैनर्स लगाने दें, सबका राइट बराबर है। 8 फरवरी इलेक्शन किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं? हम नून लीग को जीत कर देख सकते हैं। नून लीग को, वोट भी नून लीग को? वोट भी नून लीग का है। अच्छा, मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है, आटा घी दालें चीनी महंगी, क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात जो इसका जिम्मेदार है? इंशाल्लाह इसको नून लीग ही बेहतर करेगी। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो इमरान खान साहब हैं। तहरीक इंसाफ की? नहीं, तहरीक इंसाफ 100%। अच्छा, लेकिन उसकी हुकूमत को कोई बड़ा अरसा हो गया, उसके बाद जो है फिर वो PDM की हुकूमत आई और उसके बाद निगरान हुकूमत है, महंगाई तो फिर भी बढ़ी है। और सर पहले जो था ना, पहला जो था कदम वो इमरान खान ने रखा था, ये महंगाई की तरफ। कहा महंगाई का, तो एंड जो था वो अब आके हुकूमत खत्म हो गई। अब इंशाल्लाह ये नई हुकूमत आएगी तो वो नून लीग की आएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा। समझते हैं नून लीग की हुकूमत आएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमारा पूरा यकीन है। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के हामी कहते हैं जी उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, इलेक्शन में उस तरह से शमूलियत का इख्तियार नहीं दिया जा रहा, क्या समझते हैं ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो क्या गलत नहीं हो रहा? सर ये तो अदालतों के फैसले हैं ना, जो बेहतर करती है वो अदालत ही करती है। और नहीं, शमूलियत तो इलेक्शन कमीशन का वो मामला। इलेक्शन कमीशन ने भी बेहतरीन फैसला दिया है। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं, सपोर्ट करेंगे या समझते हैं कि इक़्तिदार में आना चाहिए? जी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पीपल पार्टी विन करेगी और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि महंगाई इस वक्त इतनी ज़्यादा है, आटा घी दाल चीनी महंगी है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हुई हैं चीज़ें, पीपल्स पार्टी ने भी इक़्तिदार रखा है मुल्क में, महंगाई तो उनके दौर में भी बढ़ी हुई थी, तो कैसे समझते हैं कि इस दफ़ा चीज़ें बेहतर होंगी उनकी हुकूमत आने से? नहीं, पीपल पार्टी के दौर में इतनी महंगाइयाँ नहीं हुई, क्योंकि हमेशा पीपल पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया है और इसके साथ उन्होंने महंगाई के ऊपर भी काबू पाया है। और इंशाल्लाह आगे चल के भी ये बिलावल भुट्टो जरदारी इन चीज़ों पे इक़दाम करेंगे और उन्होंने कुछ अपने अहम फैसले किए हैं गरीब के लिए, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो अगले वज़ीर आज़म बन के इन आवाम को बहुत रिलीफ देंगे। लेकिन एक बात बताइए, ऐसी कोई एक ख़ास वजह पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की जो बता सके हमारे नाजरीन को? पीपल पार्टी जमहूरी जमात है और गरीब की हमदर्द है
मुलाजमीन के हवाले से मुलाजमीन की बड़ी हमदर्द। गरीब की हमदर्दी की कोई मिसाल है, कोई काम ऐसा किया हो? देखें जी, हर दौर में पीपल पार्टी ने गरीब के लिए अच्छा बेहतर सोचा, जैसे बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के तहत सिलसिले चले और बहुत सी ऐसी उनकी और काविशें हैं जिसके अंदर वो हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना जानते हैं, क्योंकि जमहूरी पार्टी है, ये लूट मार वाली पार्टी नहीं है, ये सिर्फ गरीबों के नाम पे बनी थी। अपना बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने इसका क़याम इसी बुनियाद पे रखा था कि पीपल पार्टी का जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान। तो बाकी बीच के अंदर जो दूसरी जमातों ने आके महंगाई दर महंगाई की, तो उसको देख लें और उसके अपना नताइज आपके सामने हैं। लेकिन अगर देखें तो ये जो पीडीएम की हुकूमत गुजरी है, तो जाहिर सी बात है इस इक़्तिदार के दरमियान भी निगरान सेटअप से पहले पीडीएम हुकूमत थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीच में शमूलियत थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन उस दौर में तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उस दौर में भी अपना जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि इतना ना कीजिए, खुदारा गरीब के ऊपर जुल्म ना कीजिए, क्योंकि इख्तियारात तो पीडीएम के खास सीटों पे वो लोग अपना नून लीग के ही फाइज थे, जिन्होंने ऑर्डर करने थे, जिन्होंने बयानात वगैरह देने थे। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे उस टाइम पीडीएम के दौर में, उन्होंने बड़े सुई गैस के लिए ईरान से बात की, पेट्रोल के लिए बात की। इस हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया है, गरीब के हवाले से भी। अच्छा, 8 फरवरी इलेक्शंस, आप बेसिक बात है कि अक्सर इक़्तिदार बड़ी देखी गई है, जनरल इलेक्शन कहीं 5 साल बाद होते हैं, अब तो कहीं 6 साल बाद जाके हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इलेक्शंस में अक्सर देखा गया कि कई लोग वोट कास्ट ही नहीं करते, वोट डालने नहीं जाते, तो क्या समझते हैं ऐसा करना गलत नहीं है? मुल्क के साथ ज्यादती नहीं है वोट ना डालना? ये ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। ये वोट एक इमानत है और ये देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, और ये अवाम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इससे ही अच्छे कैंडिडेट चुने जाते हैं, अच्छे ही कैंडिडेटों को लाया जाता है इन्हीं वोट्स के जरिए। इसको 8 फरवरी की तारीख के बाद फर्ज करते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है, मान लेते हैं, तो कोई हुकूमत को चलाने के हवाले से कोई हिकमत अमली को, मैसेज को, पैगाम को तजवीज़ देना चाहे मुल्क में बेहतरी के लिए, अवामी फलाह बहबूद के लिए कोई पैगाम? इंशाल्लाह बिलावल साहब का एक अपना उन्होंने जो 300 यूनिट बिजली के और इस किस्म का उन्होंने एक लाए अमल तैयार किया है, वो इस पे इंशाल्लाह कायम दायम है, और जो घर बना के गरीबों में तकसीम करने हैं। अच्छा, देखना में आया है कि लाहे अमल तो हर सियासी जमात ने बनाया, तहरीक इंसाफ के भी बड़े लाहे अमल था कि 100 दिन में ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, नौकरियां आ जाएंगी। नून लीग ने भी बड़े दावे किए वोट को इज्जत देने के। हर जमात अपने अपने दौर में मुख्तसर अंदाज में दावे करती नजर आती। क्या समझते हैं कि ये जो तरीके जो पीपल्स पार्टी के आप दावे बता रहे हैं, क्या समझते हैं ये अमली जामा पहन सकेंगे? जी, अवाम ने देखे हैं, भुट्टो साहब के दौर से लेके, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद रानी के दौर से लेके और यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में सब अवाम ने देखा हुआ है। ये अवाम को सब कुछ पता है, ये अवाम अपना भूलने वाली नहीं है, और इनको पता है कि ये क्या कुछ जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने किया। आज भी भुट्टो साहब को लोग क्यों याद करते हैं? भुट्टो क्यों जिंदा है? भुट्टो का नजरिया जिंदा है। अच्छा, मकामी सियासत की अगर बात की जाए, नेशनल सियासत अपनी जगह पर होगी। मुल्तान में आप क्या समझते हैं? NA 148 में इस वक्त मौजूद है यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है उम्मीदवार हैं यहाँ से, क्या समझते हैं कि गिलानी साहब ने मुल्तान के लिए काम किए हैं? देखें जी, ये मुल्तान के शहरियों को और मुल्तान के वासियों को सब कुछ पता है कि गिलानी साहब ने, ये मोहसिन मुल्तान हैं गिलानी साहब, और इतने प्यार करने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि गिलानी साहब ने हक अदा कर दिया। अब अवाम को, मुल्तान की अवाम को गिलानी साहब के लिए हक अदा करना चाहिए। ठीक है, उनके बेटे खड़े हैं, अली मूसा गिलानी, कादिर गिलानी साहब, इन अवाम को उनका कर्ज उतारना चाहिए और उनके लिए घरों से निकलें 8 फरवरी को, और जो निकलें उनको कामयाब करवाएं। ये मोहसिन मुल्तान है, ये पूरा घराना प्यार मोहब्बत से भरा हुआ है, कोई खाली नहीं जाता इनके घर। जो भी जाता है किसी भी काम के लिए जाता है, किसी मसलों के लिए जाता है, ये किसी को इनकार नहीं करते। यानी कि अवामी मसाइल के हल में आप समझते हैं कि पेश रहे हैं? बहुत जबरदस्त ये हैं। गो के अगर कोई अपना इनके पास नून लीग का चला जाए, PTI का चला जाए, ये इनकार किसी को नहीं करते, जो मैंने देखा है इनके घर। यानी कि जमातों की तफरीक नहीं है, जो चला गया उसके साथ चल पड़े। हर किसी को प्यार मोहब्बत मिलता है इनके घर से। वो लजपाल घराना है ये। 8 फरवरी इलेक्शन किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं या सपोर्ट करेंगे? सर अगर सच पूछे ना, जो रियलिटी बेस है,
कि 2018 वाली जमात को ही हम जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही, जो हकीकत है गली मोहल्ले आगे पीछे हम देख रहे हैं। अभी भी जॉब से जा रहा हूँ, ऑफिस में डिस्कस होती है, एक दूसरे से कलीग्स पूछ लेते हैं कि भाई किसको वोट देना है। सारे ये नहीं कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कह रहे हैं। अब ये पता नहीं, अब अल्लाह की तरफ से दी हुई उसको इज्जत है या पता नहीं क्या है, कोई हिमायती नहीं है। लेकिन जिधर सबका ये नहीं कि रुझान है फैमिली का, बड़ों का, तो जाहिर सी बात है हम भी वोट वहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। बिल्कुल देंगे। समझते हैं इस दफा तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी? उम्मीद तो है, क्योंकि जिस लिहाज से जो है ना ग्राफ उसका बन गया है, एक खास तौर पे रिजीम चेंज के बाद, उस हिसाब से तो ये लगता है कि जो है ना ये इनको होना चाहिए हुकूमत में। अच्छा, क्या समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ को? नहीं नहीं, वो तो आपके सामने है। अब पूरा अगर आप शहर देख लें तो हमें 2 पार्टियों के सिर्फ बैनर नजर आ रहे हैं, या हमें तीर नजर आ रहा है या शेर नजर आ रहा है। उनके जो है ना निशान भी अलॉट नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि फिर जो एक समझ लें कि इंसानी हमदर्दी के नाते जो है ना, मेरे ख्याल में कि खास तौर पे अगर हम अपने इस शहर की बात करें ना, तो ये तो हमें नजर आ रहा है कि ये पैक्ड नजर आ रहा है। हकीकत जो है कि नहीं है, अगर इनके पास निशान भी या इनके पास कोई जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड का एक इनके पास जो है ना, इनको कोई चीज़ भी नहीं इस तरह की मिली हुई। लेकिन फिर भी कैंपेन वगैरह जिस तरह वो अब आना शुरू हो गए हैं डोर टू डोर, ठीक है। अब जैसे जिस हल्के में हम खड़े हैं, कल मेरे भी घर पर ये सारे आए हैं, तो इसी तरीके से जो है ना ये हमें नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। लेकिन सर जो भी आ जाए जमात, अब चले मुख्तसर बात यह है कि जो भी आ जाए जमात, बात यह है अवाम को रिलीफ दे। यकीन करें इनकी आपसी लड़ाई के अंदर आवाम जो है ना वो पिस के रह गई है, आवाम जो है ना वो बर्बाद हो गई है। अच्छा, क्या समझते हैं कि ये गलत नहीं हो रहा अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? सर सबको नजर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है। देखें जी, ये अब फैसले, ये तो वो फैसला सेम हमारा ना, अभी रिसेंटली जो हमारी ईद अभी गुजरी है, ये वो वाला फैसला हो गया है कि ईद हम रात को सो गए थे, हमें नहीं पता था कि सुबह ईद है या नहीं। रात को 11 बजे 11:30 बजे ऐलान हो गया, और रात को 11 साढ़े 11 बजे ये ऐलान हो गया। आप समझे तहरीक इंसाफ के साथ भी वही हाथ हो रहा है? तरीके इंसाफ के साथ भी वही हाथ हो रहा है। अच्छा, 8 फरवरी इलेक्शंस आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन 5 से 10 साल बाद जाकर कहीं आते हैं। क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो अपना किरदार अदा कर रही है, कई लोग इलेक्शन के दौरान वोट कास्ट करने नहीं जाते, क्या समझते हैं ऐसा करना मुल्क या कौम के साथ ज्यादती नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये अगर एक हमारा कौमी फरीजा है ना, ये हम पे फर्ज है, तो हमें जाना चाहिए। वोट आप भले जिस मर्जी को दें, जिसको आपको जो अच्छा लगे, आप अपने वालिदैन के कहने पे दें, फैमिली की वजह से दें, किसी के घर का कैंडिडेट हो सकता है, आपकी मजबूरी बन सकती है, वोट जरूर कास्ट करें, और जो है ना उसको दें जो बंदा आपके पास वोटों के अलावा भी आपको मिलता हो। अब ये आप यहाँ की अगर बात कर लें, अब यहाँ पे वो कैंडिडेट है मुल्तान शहर में कि यकीन करें जिनके घर भी मुल्तान नहीं है, और जिनको हमने कभी पहले देखा भी नहीं, वो भी वोट लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमसे राब्ते में रहें, हमसे मिलें। यार वोट आपको हमने देना है या नहीं देना, ये बात की बात है। आपका काम है हमें कायल करना, हमें आके कोई आपने लॉलीपॉप नहीं देना, हमसे मैच्योर बात करनी है। हमने आप लोग मिले और मिल के जो है ना ये वोटों का ताल्लुक ना रखें। ये तो वही काम हो गया है। बकरा ईद वाले दिन कसाई लेने जाओ तो यकीन करें 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये मांग लेते हैं गायें ज़िबा करने के, और वैसे ही जब इनके पास चलो जब 5 हज़ार रुपये उसी वजन की गायें ज़िबा कर देते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि जरूर मतलब के वक्त पे जो है ना वो नजर आता है, ये भी बेमौसमी कसाई समझ। मौसमी कसाई है, बिल्कुल बेमौसमी कसाई है। आवाम को काटने के लिए इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं, और आगे पीछे यकीन सीवरेज का वही निज़ाम है, हमारा जो है ना रोडों का वही निज़ाम है। हम तो बर्बाद हुए हुए हैं। आप मुझे ये बता दें, स्कूल के लिए बच्चे लेट, कार्डियोलॉजी का पेशेंट हो, वो एम्बुलेंस के अंदर ही बेचारा दम तोड़ जाता है। ये क्या चीज़ें हैं? ये सिर्फ सियासतदानों के ऊपर है, इनके ऊपर है कि ये वोट ले लेते हैं, उस वोट का इस्तेमाल तो करें यार, मेहरबानी करें, पूरी आवाम पे जो है ना रहम करें। आपकी आपसी लड़ाई है वो आप लोग असम्बली में रखें, असम्बली में एक दूसरे के साथ आप सही हो रहे हैं, और वैसे आके आप लोग जो है ना अपना क्या कहते हैं आवाम को पीसने के चक्कर में आप लगे हुए हैं। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को जीतते देखते हैं, सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह ताला 100% नवाज शरीफ की जीत है, और वही कामयाब होगा, और आइंदा का मुल्क का वजीर आजम भी वही है। क्या समझते हैं जितनी महंगाई है, आटा घी दालें चीनी महंगी, कौन सी सियासी जमात जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार है तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार समझ। जिम्मेदार वही है इसका जनाब। तो क्या समझते हैं? आप देखें ना, कोई डेवलपमेंट का काम 3 साल के अंदर नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर है तो आप बताएं, कोई प्रोग्राम नहीं इसका, ना पुल, ना सड़कें, ना सेहत के मामले के अंदर, या अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयों के चक्कर से देखें, हार्ट के पेशेंट को नहीं मिलती थी, आज वो सारी मिल रही हैं। अब मिलती है, वो कैसे मिलती हैं, पहले क्यों नहीं मिलती थी, वो पैसा किधर गया, इसका कौन जवाब देगा? वो सही अंदर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जैसे मियाँ साहब की हुकूमत आएगी, ये हर चीज़ पर कंट्रोल कर लेंगे।
क्या समझते हैं जी, इलेक्शन में जीत जाएगी नून लीग? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला 100% जीतेगी अल्लाह के हुक्म से। वोट नून लीग का? बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उनका काम देखें, मोटरवे हैं, हाईवे हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, रेलवे के निज़ाम को दुरुस्त करना है, और बिजली के मामला को आप देख लें। माशाल्लाह आप खुद समझदार हैं, क्या ये लोगों को नज़र नहीं आता? लोग फिर भी अंधे हुए हैं कि ये तहरीक इंसाफ, मुझे बताएं तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक है? आप 3 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट नहीं दे सकी, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको वोट दिया जाए और ये इक़्तिदार के अंदर आए। ये इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब भी आएंगे और वो तरक्याती काम वही मुकम्मल करेंगे, वो हम उनकी रहनुमाई में कामयाबी की तरफ जाएं। जो तहरीक इंसाफ के हामी इल्ज़ाम लगाते नजर आते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा उनकी पार्टी को, उन्हें कंपेन्स या उन्हें उस तरह से जो है वो इलेक्शन कंपेन्स नहीं करने दी जा रही, क्या समझते हैं इल्ज़ाम सही है या दुरुस्त या गलत है? और अगर गलत है और अगर इल्ज़ाम सही है तो क्या समझते हैं कि ऐसा करना गलत नहीं है? नहीं है तो गलत तो है, लेकिन भाई इसका करतूत, उसकी हरकतें ऐसी हैं कि इससे भी इसके साथ ज्यादा वो जुल्म होना चाहिए। आप समझते हैं सही हो रहा है? हाँ, मैं तो समझता हूँ सही होता, बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी जमात को जिसने मुल्क के अंदर आप देखें क्या हाल कर दिया है, आप फिर भी कह रहे हैं कि उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। ये तो बड़ी बात है कि उसके मेंबरान इलेक्शन लड़ रहे हैं और हुकूमत ने इजाजत दे दी है, ये बड़ी बात है। लेकिन नून लीग की हुकूमत को बेहतर समझते हैं? अभी पिछले तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद जो है अदम एतमाद के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब रहे, उसके बाद उन्होंने बड़ा अरसा मुल्क चलाया, महंगाई तो उसके बाद और मजीद बढ़ी, तो क्या समझते हैं कि महंगाई की बढ़ने की वजह उन लोगों ने कंट्रोल तो तब भी नहीं किया? नहीं, उसकी बुनियादी वजह वही उसके मंसूबे जो हैं वो मुल्क को ले डूबे हैं, उसकी पॉलिसी अच्छी नहीं थी। वो मैच खेलने वाला आदमी था, क्रिकेट वाला, कहाँ पे उसको लाकर बिठा दिया। ये कोई जगह थी उसकी जगह तो कोई और थी, ये जगह है जहाँ पे वो रह रहा है। अगर सही पॉलिसी होती तो आज हम किसी अच्छी जगह पे होते। आप उसके देखे, उसके कॉल में, उसके बयान में तदाद है, वो कुछ कहता कुछ है, करता कुछ है। आप मुझे बताएं इस्लाम के मुतालिक वो क्या जानता है? कलमा उसको नहीं आता, कई चीजें ऐसी हैं जो उसको नहीं आती। अब उसने 2-3 शादियां कर रखी हैं, आप मुझे बताएं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कमाल है। शादियों की तो सर दीन में इजाजत है। नहीं, बेशक दीन में इजाजत है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम हो, कोई अक्ल से काम करे, उससे सबक लिया जाता है। आजकल माहौल नहीं है। शादी करने का मकसद ये है कि क्या आपको वो सहूलतें दे सकते हैं? एक आदमी चोर मुल्क का दौलत लूट कर और वो सहूलतें दे के शादी कर दी, आप कहते हैं वो ठीक है? ये कैसे? अच्छा सर, अगेन के जो है कोई सियासी जमात 8 फरवरी के बाद ज़ाहिर इलेक्शन जीतेगी और मुल्क को चलाएगी, उसके लिए कोई मैसेज पैगाम तजवीज़ देना चाहिए आगे मुल्क की बेहतरी के लिए? हाँ, ये मियाँ साहब के लिए है कि वो अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से चलाएं ताकि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क में खुशहाली आए। और इंशाल्लाह ताला जो लोग बुजुर्गों और वलियों को मानते हैं, इंशाल्लाह ताला वो कामयाबी की तरफ ही लेके जाते हैं। उनके साथ मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई थी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो इसका इजाला भी करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी के साथ हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और वो भी इंशाल्लाह ताला मेहनत से काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं उनसे। अच्छा सर, 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, 5 साल बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो है कई लोग वोट कास्ट करने नहीं जाते। एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। क्या समझते हैं लोग वोट कास्ट नहीं करते, वो गलत करते हैं या सही करते हैं, और क्या ऐसा करना गलत नहीं है? असल में लोगों का बात यह है, उनका जब वो जहाँ वोट देना चाहते हैं वो उस ऐसे लोग नहीं होते, यानी कि मेम्बरान जो है वो लोगों को पसंद नहीं करते वो बाद लोग। लेकिन बाद ज़्यादातर कम्युनिटी जो है गरीब लोगों की वो वोट डालती है। जो अमीर लोग हैं ना, ये कोशिश होती है कि हम जो है ना कोठियों में से, बंगलों में से बाहर ना निकलें, लेकिन ये ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती नहीं है। मुल्क के साथ ज्यादती है। इलेक्शन जो है ना, वोट डालना चाहिए, उनका राइट है, उनको हक इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मसला ये बददिल लोग हैं, इनसे मुल्क से मोहब्बत नहीं है। इनको चाहिए कि प्रॉपर निकलें और जिसको भी वोट देना, हम ये नहीं कहते, वो अपनी ईमानदारी से अल्लाह को हाज़िर जान के वोट दें ताकि मुल्क के अंदर फेयर तौर के ऊपर, इंसाफी तौर पर फैसले भी हुकूमत कर सके और पावर में भी वो पावर में आ सके सही तरीके से। सर 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को इस दफा जीतता देखते हैं? देखिए जी, अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे रेडीमेड इलेक्शन है, लेकिन फिर भी बीइंग पाकिस्तानी कोशिश होगी कि इस मर्तबा जो है हम पार्टी एफिलिएशन से हट के शख्सियत को वोट दें, ताकि जो चीज़ हमें इन पिछले 20, 25, 30 सालों में जो मिली है, इससे निजात हासिल करें। कोई अच्छे पढ़े लिखा सेटअप लाएं, न्यू क़यादत को लाएं, तो इस हवाले से हम होपफुल हैं। किस पार्टी को समझते हैं, किस शख्सियत को समझते हैं कि नई क़यादत? देखें ये लोग जमात इस्लामी को वोट देते नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि जितना इन 20-25 सालों में जमात इस्लामी ने काम किया है, तो वो डिज़र्व करती है कि उस पर एक मरतबा ट्रस्ट किया जाए।
और उसे वोट दिया जाए। उसने ज़लज़ला हो, सैलाब हो, इस दौरान में उनके वॉलंटियर्स ने काम किया है। उन्होंने हर शहर में अपने अस्पताल बनाए हैं, अपनी लैब्स बनाई हैं और उनसे डिलीवर किया है आवाम को, चाहे वो इमदाद की मद में है, खैरात की मद में है, लेकिन अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के लिए उन्होंने वर्क किया है। तो उनका डिज़र्व करता है कि हम उन पर भी ट्रस्ट करें और उनको भी लाएं आगे। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, आटा, घी, दालें, चीनी जो है गरीब आदमी की तो पहुंच से ही बाहर हो गया, क्या समझते हैं सर इसका कौन सी सियासी जमात सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? देखिए, ये जो महंगाई और मुआशी बदहाली, इसका तो मैं ज़िम्मेदार करार दूंगा इन तजर्बाकार जो हुक्मरान है ना, ये जो 13-14 पार्टियाँ हैं ना, ये इसके ज़िम्मेदार हैं। और ये सब अपना रिलीफ ले चुके हैं, ये सब बरी हो गए, ये सब केसेस से भी रिलीफ इनको मिल गया। तो ये अगर ये ज़िम्मेदार नहीं है इस मुआशी बहरान के, इस बदहाली के, और वो जो पैसा, वो जो कर्ज हमने IMF से लिया, आलमी मालियाती इदारों से लिया, तो वो लिया किसने है, वो गया किधर है? तो ये उन जो हम पर कर्जे हम कौम पे चढ़े हुए हैं, पाकिस्तान पर चढ़े हुए हैं, तो ये कर्जे इनकी जेबों में गए हैं, ये खुशहाल हुए हैं, कौम बदहाल हुई है। तो ये तजर्बाकार हुक्मरान जो है ना, इन्होंने ये जमा तफरीक ये रखी हुई है कि अगर 100 अरब आया है तो 10-20 अरब की डेवलपमेंट करा के 80 अरब को इधर उधर कर दिया है। तो उसका बोझ सारा 100 का 100 आवाम पर डाल दिया, 100 अरब का। इसी तरह ये करते करते हम लोग बदहाल हुए हैं और इस बदहाली के ज़िम्मेदार भी ये लोग हैं। सर 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कुछ हामी हैं, वो कहते हैं कि जी ना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है, ना जो है हमें उस तरह कंपेन्स करने दी जा रही हैं, ना हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको उस तरह से शमूलियत का इख्तियार दिया जा रहा है। क्या समझते हैं ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो क्या गलत नहीं हो रहा? देखें जी, इलेक्शन लड़ना तो हर शहरी का हक है और आज़ादी से जो है वो, अब हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं उनको भी ये चाहिए था कि अब थोड़ा अवाम को सोचने दें कि अवाम इनको मेरिट पर कैसे परखती है। इनको आज़ादी देनी चाहिए थी ताकि अगर ये, चाहे वो PTI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग है या कोई भी जमात है, किसी को अब मुंतखब करना है या मुस्तरद करना है, तो अब अवाम जो है इतनी बाशऊर हो चुकी है कि उनको आज़ादी देते, आने देते उनको। अगर उन्होंने कुछ डिलीवर किया होगा तो कुछ हासिल करेंगे ना। PTI ने अगर अवाम को डिलीवर कुछ किया होगा तो कौम से वोट लेंगे, अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो कौम खुद डिसीजन देती है। ये सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो वोट की ताकत होती है और ये कौमी जिम्मेदारी होती है। और इस तरह जो है ना, इलेक्शन को किसी भी तरीके से वो रेडीमेड के जो असरात आ रहे हैं सामने कि ये एक रेडीमेड इलेक्शन है, ये एक प्लान्ड इलेक्शन है, इस तरह का तासुर भी हमारे लिए फ्यूचर में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आलमी दुनिया में हमारी जो साख है वो ज़्यादा कोई अच्छी नहीं होगी। हम आज़ाद कौम हैं, इंशाअल्लाह अपने पाकिस्तान के लिए हमें आगे बढ़कर वाबस्तगियों से भी हट के अपने पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सबका हक है, उनको लड़ने दें। और सर इलाकाई मसाइल के हवाले से अगर बात करें, मकामी तौर पे आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इलाकाई मसले हैं जिन्हें अभी तक पिछले गुज़श्ता व्यवस्था हुकूमतों की जानिब से हल नहीं करवाया जा सका, या मकामी जो ज़ाहिर अवामी नुमाइंदगान बनकर MNA और MPA की सीट पर इलेक्टेबल्स होते हैं उन्होंने हल नहीं करवाया, या करवाया है तो समझते हैं कि इनमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? कोई मसाइल देखते हैं ऐसे अपने इलाके में? देखिए, अपने इलाके में क्या, ये तो बहुत बड़े मसाइल, सबसे बड़ा मसला पानी का है, सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। ये अब देखें कि जमहूरियतें तो आती रही हैं, सारे जो ये अपने अपने दौर में इन्वेस्ट भी करते रहे, खर्च भी करते रहे, डेवलपमेंट भी कराते रहे, लेकिन आज भी हमारी सीवरेज के मसाइल वैसे खड़े हैं। हमारे जो सबसे बड़ा मसला पानी का है वो वैसे ही है। हर शहर में 70-80% इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा मसला, एक आम आदमी का मसला, वो है कि तालीम और सेहत के शोबे में हम लोग बहुत बदहाल हो गए हैं। तालीम हमारी जो है अप्रोच से बाहर निकल गई है। एक सफ़ेद पोश शख्स जो है अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिलवा सकता, उस तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकता। एक आम शख्स जो है वो अपना इलाज मुआलजा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो अफोर्ड कर भी लेता है
अगर सरकारी अस्पताल में जाके लंबी कतारों में जाके अपना चेकअप करा भी ले तो वो जो मेडिसिन है वो एक आम आदमी की रेंज से बाहर निकल चुकी है। क्योंकि एक आम आदमी, मैं नहीं समझता कि एक 10 रुपए का जो मेडिसिन का पता था वो एक पैकेट 10 गोलियों का वो 60 से 70 रुपए का मिल रहा है। एक आम एंटीबायोटिक जो है वो 12 साढ़े 12 रुपए का होता था, वो 45 रुपए का है। अब ये देखें कि महंगाई की शरह में इजाफा कितनी % हुआ, हमें रिलीफ कितना मिला। अभी कल पेट्रोल को देख लें कि पेट्रोल कितना सस्ता किया गया और बिजली कितनी महंगी कर दी गई। अगर पेट्रोल से पैदा की जाने वाली बिजली जो है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो बिजली महंगी क्यों हो रही है, ये क्वेश्चन है। और हम लोग, एक आम शख्स, इन्हीं चीज़ों से बहुत परेशान है। हमें सियासत से भी कोई लेना देना नहीं है, कोई आए जाए इससे भी कोई लेना देना नहीं है। हमें तो फिक्र है रोज़ी रोटी की, हमें फिक्र है कारोबार की, हमें फिक्र है रोज़गार की, हमें फिक्र है अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कि वो तालीम कैसे हासिल करेंगे, हमारे बुज़ुर्ग अपना इलाज कैसे कराएंगे, और हम लोग ये जो दाल रोटी है, ये जो रोज़गार है, इसको सर्वाइव कैसे करेंगे। अच्छा सर, जनरल इलेक्शंस 5 साल बाद जाकर कई मुल्क में होते हैं, उसके बावजूद एक बड़ी तादाद है जो हमारे शहरियों की, वोटर्स की जो वोट नहीं देने जाती। क्या समझते हैं ऐसा करना मुल्क के साथ ज़्यादती और गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। वोट हक के राय दही इस्तेमाल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है, बल्कि कौमी फरीज़ा है। और अगर हम सियासतदानों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं कराई, उन्होंने हमें कौम को रिलीफ नहीं दिया, तो ये बहसीत कौम हमें सोचना होगा, क्या हमने बहसीत पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ निभाया? क्या हमने ईमानदारी से, दयानतदारी से वोट दिया? क्या हमने सिर्फ बिरयानी और लंच डिनर के एवज़ तो वोट नहीं दिया? क्या हमने एक वक्ती तौर पे जो मिलने वाला प्रोटोकॉल है उसकी बुनियाद पे तो वोट? हमें भी इंसान ढूंढने चाहिए, अच्छे नुमाइंदे ढूंढने चाहिए, पढ़े लिखी क़यादत को ढूंढना चाहिए। और अच्छा सर, एक चीज़ और लास्ट मुझे बताइएगा कि फ़र्ज़ करें 8 फरवरी के बाद कोई हुकूमत स्टेबल आ जाती है, ज़ाहिर सी बात है, जो कि आनी इलेक्शंस के बाद, तो उसके लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए मुल्क को चलाने के हवाले से, अवामी बेहतरी के हवाले से कोई मैसेज सर? जी बिल्कुल, हमारा बहसीत पाकिस्तानी होपफुल हैं, जो भी आएगा, देखें वो किसी भी पार्टी से आए, किसी भी ग्रुप से आए, वो पाकिस्तानी है। और हम उससे ये उम्मीद रखते हैं कि खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें। और जो सबसे बड़ा हमें चैलेंज है, एक बहुत बड़ी जो हमारी नौजवान कम्युनिटी है जो बेरोज़गारी और मुआशी बदहाली से दो चार है, जहाँ पर रोज़गार के मौक़े कम हों वहाँ क्राइम के मौक़े ज़्यादा मिल जाते हैं, जराइम बढ़ जाते हैं। अब हमारे डिग्री होल्डर्स जो है, जब वो बेरोज़गार फाइलें हाथ में लेके घूमेंगे फिरेंगे, आप ये देख लें पिछले 1 साल से जितने भी डकैती चोरी के बड़े केसेस हमारे सामने आए हैं, वो सब उन्होंने मास्टर किया हुआ है, आला तालीमी याफ्ता हैं, IT एक्सपर्ट हैं, चोरियों डकैतियों में मुलविस क्यों हैं? इस वजह से हैं कि उनके लिए वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, काम नहीं किया, तो वो तंग आके कि अपने लोगों को जो है ना भूखा मारने से बेहतर है हम हाथ पैर मारें। लेकिन बहरहाल बहसीत पाकिस्तानी मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो भी आएगा उसे भी इसी एंगल से देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान को इस दलदल से कैसे निकालना है, उसके लिए वो उसके पास एजेंडा होना चाहिए। सर 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं? इंशाल्लाह जिसे आवाम चाहेगी वोट देगी। हाँ, आवाम चाहेगी, आप किसे वोट देंगे? फिर आपने वही सवाल किया, फिर पूछते हैं, हम तो नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ को वोट देंगे? बिल्कुल। समझते हैं नवाज शरीफ बन जाएंगे वज़ीर आज़म? ये अल्लाह बेहतर जाने, हमें अपना नहीं पता, तो नवाज शरीफ का क्या पता। एक आपने वोट का सवाल किया, आपको वोट का जवाब दिया। अच्छा 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, कई सियासी जमातें जो है इस दफ़ा वो आवाम को जो है अपनी अच्छाइयाँ गिनवा कर वोट इकट्ठे करेगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि मुल्क में इस टाइम महंगाई का राज है, आटा घी दालें चीनी महंगी है। क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात इसकी असल जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदार जिस दिन से बैठा था हमने तो महंगाई देखी। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार से सुबह वज़ीर आज़म था, शाम को उतार दिया गया, उस वक्त कोई एजिटेशन नहीं था पाकिस्तान में, कोई हड़तालें नहीं थी, कोई मजदूर तंग नहीं था, कोई सरकारी मुलाजिम तंग नहीं था। तो उन्होंने जब उसके बाद फिर ये महंगाई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार समझते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे समझ। अच्छा लेकिन शाम सर को ऐलान करते थे, सुबह यू टर्न ले लेते थे।
अच्छा सर, क्या लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में सामने आई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गए हुए अरसा हो गया, फिर पीडीएम आई, वो बड़ा अरसा चली, अब निगरान हुकूमत जो बड़े अरसे से आ रही है, महंगाई तो फिर भी कंट्रोल नहीं हुई सर। नहीं, अगर पीडीएम आई तो आप इसका मुनाजरा करें उस जमात के साथ, और वो 15 महीने जो वो हुकूमत कर गए, आप ये देखें क्या उन्होंने किसी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ाई, क्या उन्होंने कोई चीज़ सस्ती की? इसका इनका रिकॉर्ड है, शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन पेंशनर को पैसे दिए, पेंशनर को दिए, फिर पेट्रोल महंगा हो गया, चीजें महंगी भी हुई। अगर उधर महंगा हो गया तो वो इसमें आपका कसूर तो नहीं, जो उसने कर्ज ले रखा था। कोई पार्टी भी आए, कर्ज वैसे नवाज शरीफ को या वजीर आजम के नाम पे मिलता है, डेजिग्नेशन पे मिलता है, ना कि उसके वजीर आजम पाकिस्तान। अब वो जब आया तो ये IMF से कर्जा ले चुके थे। ये वही लीडर है जिसने ये कहा था मैं चलूँ भल पानी में डूब के मर जाऊँ अगर IMF से कर्जा लूँ। जब इसने तहरीक चलाई, जब ये इक़्तिदार में आया तो इसने IMF से कर्जा ले लिया, और सब ने रोका था IMF से कर्जा नहीं लेना, लेकिन ये नहीं रहा। तो उसका रिजल्ट ये है, जो भी वजीर शहबाज शरीफ आया 15 महीने के लिए, चाहे वो हो चाहे निगरान हो, उसको उतारेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान को देते हैं। वो बायशत वजीर आजम जो होता है उनसे लेते हैं और वो चलेगी। सर, तहरीक इंसाफ के हामी कहते नजर आते हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तमाम लोगों को उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा इलेक्शन में। क्या समझते हैं, इल्ज़ाम सही है या गलत है? और अगर इल्ज़ाम सही है तो क्या ऐसा करना गलत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। आप उसका दौर देखें, जो उसका दौर था 3.5 साल का दौर, कि उसने क्या कुछ नहीं किया। खुल्लम खुला ललकारा, खुल्लम खुला बोला, गुंडाना अंदाज में बोला है। आपने देखा है कभी उसे? आई लव यू पाक बच्चियाँ कर रही, हमने ये स्टेज नहीं देखे थे, ना ये वक्त देखा था। ये चीज़ें पहले जमात इस्लामी के, पीपल पार्टी के, हर जमात में लेडीज़ आती हैं, लेकिन इतनी बेबाक होकर इसके स्टेज सजे गए कि कुरियानियत फहाशी को तरगीब दी, अब ये समझते हैं। बदतमीज़ी बदतहजीबी इसके दौर में ज़्यादा आई। भुट्टो दौर में था, ये था कि स्टूडेंट बाहर आया था, बदतमीज़ी बदतहजीबी इतनी बाहर नहीं आई थी, स्टूडेंट बाहर आ गया था, वहाँ तालीमी निज़ाम ख़राब हुआ था, समझे ना। इसने ये चीज़ बाहर निकाली जो हमने आखिर आपने भी देखी, हमने भी देखी, अवाम ने भी देखी। अच्छा, नेशनल पॉलिटिक्स की बात अपनी जगह पर, इलाकाई मसलों की अगर बात करें, हल्का NA 148 में मौजूद है इस वक्त हम, सर क्या समझते हैं यहाँ के कोई मकामी ऐसे मसले हैं जो निगरान कहना चाह रहा हूँ, जो MNA MPAs ने हल नहीं की, इलेक्टेबल्स ने हल नहीं किए, अभी तक पेंडिंग है, या अगर हुए तो उस तरह हल नहीं हो? समझते हैं कि इलेक्शन के बाद हुकूमत को चाहिए कि उन पर काम करे? कोई ऐसे अवामी या इलाकाई मसले देखते हैं आप? ये इलाकाई मसले तो MNA MPA के तो नहीं है, ये तो यूनियन कौंसिल लेवल के ही हैं। सर, हल्के का नुमाइंदा होता है MNA हल्के का नुमाइंदा होता है, ये जैसे इक़्तिदार आता है वैसे ये हल कराते हैं। आप समझते हैं चीज़ें दुरुस्त हैं उस लिहाज से? नहीं, ये जो टाइम बीच में पड़ा है इसमें कुछ हुए हैं काम, कुछ नहीं हुए ऐसे। सर, कई लोग वोट कास्ट नहीं करते, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद जाके जनरल इलेक्शंस होते हैं, कभी कभी उसमें भी ज़ाहिर है निगरान दौर में पेंडिंग हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कई लोग जो है वो वोट कास्ट नहीं करते। क्या समझते हैं ऐसा करना मुल्क के साथ ज्यादती नहीं है? जुर्म है, ज्यादती नहीं, जुर्म है। वोट कास्ट करें, आप किसी भी जमात को करें, जिसे आप चाहते हैं उसे दें। ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ मैं चाहूँ वहाँ दें, जहाँ आप चाहें अपना वोट दें, मैं अपना वोट कास्ट करूँगा। इसमें वोट कास्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए हर हालत में। अच्छा सर, लास्ट चीज़, कोई हुकूमत आ जाती है 8 फरवरी के बाद, ज़ाहिर है कोई ना किसी न किसी सियासतदान ने आखिर आने आगे, तो उसके बाद कोई मैसेज पैगाम तजवीज़ देना चाहिए मुल्क की बेहतरी के हवाले से, महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से? महंगाई करने के देखो, आप अपनी लिस्टों का वो जो प्रोग्राम है इन्होंने सब ने बना रखा है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। पीपल पार्टी ने अपनी जगह, नवाज शरीफ ने महंगाई का अपनी जगह। आज भी अखबार में पढ़ें आप जंग में कि महंगाई को यूँ कंट्रोल करें। आप पेट्रोल सस्ता हुआ है 8 रुपये, रात की बात है, कोई ज़्यादा उसकी नहीं। पेट्रोल इसके दौर में भी सस्ता हुआ है, निगरान हुकूमत की दौर में भी इतना कभी भी नीचे नहीं आया। एकदम आया है तो आप बताएं? नहीं, इतना नहीं आया। महंगाई ज़रूर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन करनी एक करता है, एक है भुगतना, फिर पीछे आने वालों को सबको भुगतना पड़ता है। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, जीतता हुआ देखते हैं? इलेक्शनों के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा, अभी इस दफ़ा तो नून लीग ही जीतेगी। नून लीग को जीतेगी जी। क्या समझते हैं, नून लीग के अलावा कोई ऐसी सियासी जमात है जो इस दफ़ा मैदान मार सकती है, या नून लीग? फ़िलहाल तो किसी और का चांस लग ही नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से यही हिस्ट्री रही है। अच्छा, महंगाई का जो है ना बुरान एक बड़ा जोर पकड़े हुए है। आटा, घी, दालें, चीनी महंगी है, पेट्रोल इस माह थोड़ा सा सस्ता हुआ तो है, लेकिन फिर भी अभी भी गरीब की पहुंच से बाहर है। क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात इस महंगाई की जिम्मेदार है?
सभी पार्टियां इस महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर आने वाली नई पार्टी जो ना मजीद कर्जे ले लेती है और मजीद कर्जे ले लेती है, जिसका सारा जो है ना दबाव वो गरीब आवाम पे पड़ रहा है, जिसमें ये हो रहा है कि गरीब आवाम की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रही है। महंगाई की वजह से आटा चीनी हर चीज़ उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है, लेकिन सियासतदानों से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी बारी पूरी करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं, जबकि गरीब आवाम यहाँ पिस रही है, मर रही है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों में तो नून लीग भी शामिल है, नून लीग ने भी मुल्क पे 3 दफा हुकूमत की है। नून लीग भी इसी फहरिस्त में आती है। सारी पार्टी तकरीबन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बारियाँ बांटी हुई हैं। लेकिन क्या समझते हैं फिर इस दफा किसी नई जमात को या नए जो चेहरे हैं उनको मौका नहीं देना चाहिए था? पाकिस्तानी कानूनदान और ये जो यहाँ का सिस्टम है वो किसी और को आने नहीं देगा। इनका सिस्टम और ही तरह का है, जेन्युइन सिस्टम है, जो इनकी मर्जी होती है वही होता है। चलें ये बताएं कि आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका वोट नून लीग का है? क्या करें, और ऑप्शन है ही नहीं। चलें, और ऑप्शन नहीं है। ये बताइएगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, कई सियासी जमातें कह रही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, बराबर जो है वो हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ के हामी भी कहते नज़र आते हैं कि जी जो है हमें कंपेन्स नहीं करने दी जा रही है, हमारे उम्मीदवारों को तंग किया जा रहा है। क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन को चाहिए नहीं है कि वो तमाम जो सियासी जमातें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उनको बराबर मौका दें इलेक्शन में शमूलियत का? बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे वो एक मुहावरा है, डिवाइड एंड रूल, वो पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है कि इनको बांटो और उसके बाद उस पर रूल करो। छोटे छोटे जितने भी एमएनए एमपीज हैं उनको फिर परचेज़ कर लिया जाएगा, बस यही होता है यहाँ पे। पैसों की गेम है सारी, बाकी यहाँ पे फेयर इलेक्शन वाला कोई सिस्टम नहीं है। फ़र्ज़ करें कोई इलेक्शन 8 फरवरी के बाद इलेक्शन होता है और कोई सियासी जमात आ जाती है, तो हुकूमत के लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए मुल्क को चलाने के हवाले से, मुल्क की बेहतरी के हवाले से? यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हुकूमत अगर देता भी है ना किसी भी हुक्मरान को, तो उसका जवाब उसको अल्लाह ताला को ज़रूर देना पड़ेगा। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, इसकी खातिर गरीब आवाम के साथ ज़्यादती मत करें, उनके बारे में भी सोचें, उनके राइट्स के बारे में भी सोचें, अपनी शाहाना ज़िंदगी से निकल के कभी गरीब के मसाइल के बारे में भी सोचें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इख्तियारात दिए हैं तो उसका मिसयूज़ मत करें। जिस हल्के में आप मौजूद हैं यहाँ पर अवामी मसाइल समझते हैं, क्या इशूज़ हैं इस तरह के जिनको सियासतदानों को चाहिए था वो रिजॉल्व करवाते, रिजॉल्व नहीं करवाया, या अब उम्मीद रखते हैं कि अब जो उम्मीदवार यहाँ से जीत के इलेक्टेबल्स बनेंगे वो मसाइल को हल करेंगे? क्या इलाकाई मसाइल हैं यहाँ के? हमारे इलाकाई मसाइल तो बहुत सारे हैं। गलियाँ नहीं बनी हुई, गटरों के ढक्कन भी चोरी हो जाते हैं, अब गटरों के ढक्कन खुले पड़े हैं। मज़ीद कोई जिन्हीं इलाकों में एमएनए एमपीएस की खुद की दस्तरस होती है या आना जाना होता है, वो लोग वो इलाके बनाते हैं। उसके अलावा बाकी जितना भी फंड है वो सारा गायब हो जाता है, जिसको कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना ही उन इलाकों तक कोई जाता है जो पोस्ट इलाके हैं, या जिस तरह हमारा इलाका है जंगला बस्ती, वहाँ पे सारी गलियाँ टूटी हुई हैं। हालांकि वो नक्शों के अंदर पूरी सुलिंग है, पूरी पक्की सड़क बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई है ही नहीं, ना टफ टाइल है, कोई गटर पहले बना देते हैं गली, उसके बाद उसको तोड़ देते हैं। जो बाद का काम है वो पहले करते हैं, जो पहले का काम है वो बाद में करते हैं। यही चक्कर होता है कि पैसे बचाना, पैसा खाना, कोई है ही नहीं कोई देखने वाला। अब क्या उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत आएगी तो बेहतरी आएगी मुल्क में? इलेक्शनों से पहले तो थोड़ी सी बेहतरी आएगी, उसके बाद सारे सुकून की नींद सो जाएंगे, नज़र ही नहीं आएंगे। इलेक्शनों के दरमियान ही नज़र आते हैं हमें सियासी कायदीन जितने भी हैं, चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में उनका आना जाना है ही नहीं, इस्लामाबाद में ही पैदा हुए हैं या अमेरिका में, लंदन में पैदा हुए हैं। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं या सपोर्ट करेंगे? देखें जी, इस दफ़ा तीनों ही मेहनत तो कर रही हैं। पीटीआई की तो वैसे इन्होंने खुले लाइन लगा दिया हुआ है, तो उनके निशानात भी तब्दील कर दिए हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो, बेशक नवाज शरीफ है या जरदारी साहब है, बिलावल है, तो उनमें जो भी बेहतर हो मुल्क के लिए, हम तो उसी को जो है ना वो करेंगे कि देखें अब कौन ज़्यादा जो है ना आवाम को लालच देता है। और लालच तो दे देते हैं, लेकिन पता नहीं अब इलेक्शन के बाद वो चीज़ें पूरी भी करते हैं या नहीं करते, ये अब देखते हैं। अच्छा, 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, में मुल्क का इस टाइम जो मेन मसला है वो महंगाई है। आटा घी दालें चीनी आवाम की पहुंच से बाहर हुई हुई है, महंगाई की जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा सस्ता हुआ है, लेकिन अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। बिजली महंगी, गैस महंगा है। क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन सी सियासी जमात है? देखें जी, जो भी लास्ट जो ये निगरान सेटअप है, इन्होंने भी महंगाई की, उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी महंगाई की। जो भी आ रहा है आवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। हर कोई अपने जो है ना वो क्या कहते हैं, अभी भी कुर्सियाँ, अपनी कुर्सी की लड़ाई है उनकी।
अपने बारे में चीज़ें सोची जा रही है, आवाम का कुछ नहीं सोच रहे कि यार वो बेचारे अपना जो 400, 500, 700 की दिहाड़ी करने वाला मजदूर है बेचारा, वो चीनी लेगा, घी लेगा, आटा लेगा, और आटे के लिए लाइन लगना पड़ता है, घी के लिए बेचारों को लाइनों में लगना पड़ता है। और बिल देख लें, और गर्मियों में बिजली का बिल नहीं जीने देता, और अब सर्दियों में गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो जो है ना, मुझे तो लगता है कि गरीब मार ही जाएगा इनकी आपस में जो लड़ाई है उस चक्कर में। क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के हामियों का कहना है, आपने भी शुरुआत में कहा कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, उस तरह से इलेक्शन कमीशन पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा इलेक्शन में, उनके इलेक्टेबल्स को उस हिसाब से मौका नहीं दिया जा रहा। क्या समझते हैं, इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है, और अगर दुरुस्त है तो क्या ऐसा करना गलत नहीं है? देखिए जी, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको मिलनी चाहिए, सबका हक है, इलेक्शन लड़ना सबका हक है, लेकिन अब उनके पास असल में कोई कैंडिडेट बचे भी तो नहीं है ना। जो थे वो तो सारे अपनी जो है वफादारियाँ तब्दील कर चुके हैं, गिनती के सिलेक्टिव लोग बचे हैं, तो उनको भी मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना इनको वो करना चाहिए। देखें, इलेक्शन लड़ना सबका हक है, इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, बाकी आवाम का है कि वो किसको वो करते हैं, जो जिसके नसीब में होगा वो जीत जाएगा, लेकिन इस तरह करने से मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छी चीज़ है। अच्छा, 8 फरवरी के बाद जाहिर है किसी स्टेबल हुकूमत ने आना है, तो आने वाली हुकूमत के लिए कोई मैसेज को, पैगाम को तजवीज़ देना चाहे मुल्क को चलाने के हवाले से, अवामी फलाह बहबूद के लिए? देखिए जी, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी है मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। इतने अरसे से जो है ना, जब PTI की हुकूमत ख़त्म की गई, उसके बाद निगरान सेटअप आया, तो हम तो ये कह रहे थे कि इलेक्शन पहले ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन अगर हो जाए तो आपका मुल्क तभी स्टेबल हो सकता है, अदरवाइज़ आपका मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। और हमारी जो भी गवर्नमेंट आएगी, हमारी उससे मोतबाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो है ना, गरीब आवाम का जो है ना, उनके लिए आटा, घी, चीनी, दालें और बिजली के बिल्स जो हैं उनमें जो है ना लाजमी रिलीफ दें। 8 फरवरी इलेक्शन किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं, वोट देंगे? हम तो इंशाल्लाह नून लीग को जीतता देखना चाहते हैं, और हम वोटर भी नून लीग के ही हैं। नून लीग को वोट जी। क्या समझते हैं, इतनी महंगाई हो गई है मुल्क में, कौन सी सियासी जमात इसकी असल जिम्मेदार है महंगाई की? PTI। तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार? जी, तहरीक इंसाफ। तो क्या समझते हैं कि अब नून लीग की हुकूमत आएगी तो बेहतरी आ सकेगी मुल्क में? इंशाल्लाह नवाज शरीफ आए हैं तो बेहतरी रहेगी, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा। नवाज शरीफ इतनी 1.5 साल का प्लान सोच के आए हैं, वो इतनी बार मुल्क में कुछ ना कुछ तो बेहतर ही सोच के आए होंगे हमारे लिए वो। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं या उसको वोट देंगे? असल पीपल पार्टी को वोट देसूँ। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? जी जी। क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात ने आवाम को नुकसान की या खसारों की जानिब धकेला है? सर नुकसान तो बहु आते पे, लेकिन जबकि बादशाह उठन काम सीधा कहें भी नहीं किया। असा भले को भी वोट दिता ही, उन्होंने तो वाला हार दिता ने ना, ये कहने रल के, और जड़ा ने भी हम पीपल पार्टी को वोट दे के देखसू हों क्या थींदे। अच्छा, यानी पीपल्स पार्टी को इस दफा मौका दे के देखेंगे कि शायद हो सकता है कोई बेहतरी है? जी जी। क्या लगता है कोई बेहतरी आएगी पीपल्स पार्टी से? शायद उम्मीद है, शायद देखो हो भी सकता है, अगर ना भी हो सकता है, और उम्मीद तो है भाई, उम्मीद है बड़ी। जी जी, उम्मीद तो है भाई। 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, किस सियासी जमात को जीतता देखते हैं? नून लीग। नून लीग को जीतता देखते हैं, वोट भी नून लीग का इंशाल्लाह। क्या समझते हैं जी, मुल्क पर बड़ी तकरीबन अब तमाम ही जमातें जो है बारी बारी हुकूमत कर चुकी हैं, जितनी इस टाइम आपको इलेक्शंस में और इधर उधर नजर आती हैं। क्या समझते हैं मुल्क में इतनी महंगाई है, आटा, घी, दालें, चीनी महंगी है, कौन जिम्मेदार है इसका? किस सियासी जमात को ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं? 16 महीने की हुकूमत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो जिम्मेदार नहीं है पिछली हुकूमत में, क्योंकि महंगाई उसने करी है आके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं? हाँ जी। अब इंशाल्लाह अगर बढ़ेगा नहीं ना, अगर कम नहीं होगा तो बढ़ेगा भी नहीं, मियाँ साहब आ जाएंगे, कंट्रोल में रहेगा। लेकिन चीज़ें, पेट्रोल कहाँ 60, 65, 80, 85 होता था, आज 300 के नज़दीक है, 250। पाक जिंदगी रखे हमारी भी, आप देख लेना, बढ़ेगा नहीं तो कंट्रोल में रहेगी। क्या समझते हैं, आवाम जो है बड़ी परेशान है महंगाई से, तो आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए क्या समझते हैं, अब अगर नून लीग की हुकूमत आती है कोई बेहतरी आ सकेगी? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। इलाकाई मसाइल की बात करें, क्या समझते हैं मकामी ऐसे कौन से मसले हैं जो हुक्मरानों को हल करवाने चाहिए यहाँ के? हर जगह की है जी मसले, पूरे पाकिस्तान के ही मसले हैं, जब आएंगे तो अल्लाह बेहतरी करेगा, कंट्रोल कर लेंगे ये। चले, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई मैसेज, पैगाम, तजवीज़ देना चाहिए? इलेक्शन करवा रहे हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए होने चाहिए। कई सियासी जमातें इल्ज़ाम लगाती नज़र आती हैं कि जी उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा, प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। क्या समझते हैं, सही है, गलत है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो भी रहा है तो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? हो भी रहा है, गलत हो रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जैसे उन्होंने उनके साथ करा था वैसे उनके साथ हो रहा है। नई हुकूमत को आ जाती है, उसके लिए कोई मैसेज, पैगाम, तजवीज़ देना चाहे मुल्क की बेहतरी के लिए, कोई आगे मुल्क को चलाने के हवाले से, कोई आवाम के फलाह बहबूद के कामों के हवाले से कोई तजवीज़ देना चाहें? बस कोई भी आए,
इतना खुदा खौफ जहन में रखे कि महंगाई पे कंट्रोल रखे। कोई भी आए, नून लीग आए, पीटीआई आए, पीपल पार्टी आए, जमात इस्लामी आए, कोई भी आए। नाज़रीन, हमने कौमी असम्बली के हल्का NA 148 का विजिट किया, जाना यहाँ के शहरियों से कि किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं। हमने जाना यहाँ के शहरियों से कि क्या समझते हैं किस सियासी जमात ने आवाम को खसारों की जानिब धकेला। हमने जाना यहाँ के शहरियों से कि क्या समझते हैं किस सियासतदान को इक़्तिदार में आकर अब जो है वो मुल्क पर टेक ओवर करना चाहिए। इन तमाम सवालों के हकीकी जवाब तो मिलने हैं 8 फरवरी को, लेकिन अपने मेज़बान कमर जहान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।